बंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आप लोगों के सामने एक ठाकुर जी के भक्त हैं, श्री जामिनी कांत राय चौधरी। वो अपने लाइफ की हिस्ट्री बता रहे हैं, ठाकुर जी के साथ उन्होंने कैसे कैसे गुजारा समय और क्या क्या उनको मिला। जीवन के संकटमय क्षणों में जो सामने आकर हाथ थाम लेते हैं, उनकी स्मृतियों को रोशनी का दामन छोड़ना चाहो तो भी वह सामने आने से नहीं चूकती। सफ़ेद कागज पर दाग पड़ते ही आंखों के साथ साथ मन भी खींचा चला जाता है। फिर जब मन थोड़ा विचलित होने के बाद शांत होने लगता है, तब उनकी कृपा से वे आकर अलक्षित भाव से यानी चुपके से बैठ जाते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को पाया ही था, हमेशा के लिए मन की भूख मिटाने और खुद को सही मार्ग पर लाने के लिए। सन 1941 की बात है। दीक्षा ली ऋत्विक श्रद्धास्पद डॉक्टर रवि बनर्जी से। उन्होंने पहले ही साफ कह दिया था कि दीक्षा लेने पर श्री ठाकुर के पास जाना ही होगा। दीक्षा मानो एक पासपोर्ट है, वह जेब में रहे तो विदेश यात्रा में आने वाली विपत्तियां टल जाती हैं। शुरुआती जीवन में मैंने ठाकुर को किसी पक्के विश्वास की सीढ़ी पर खड़े होकर नहीं अपनाया था, उन्होंने ही मुझे खींचा है। इसीलिए भले बुरे के विचार के पर्वत पर बाजी मारकर मुझे अपने मन को मानना पड़ा। द्विधा द्वंद्व दूर करके अनजान के उद्देश्य में निकल पड़ा। कोलकाता से पबना, गहरी रात में जाकर ईश्वरदी स्टेशन पर उतरा। सामने ही सावित्री ट्रांसपोर्ट की बस खड़ी थी। बस कंपनी के लोग आधी रात को भी चिल्ला रहे थे। वे प्रकृति को शांत रखने के पक्ष में नहीं थे। हाय रे पैसा, जहां भी इसका आना जाना होता है वहीं बड़ी हलचल मच जाती है। लगभग 1 घंटे में एकदम शहर के बीचों बीच पहुंच गया। बस की सीटों का दखल खत्म होते ही तांगे वाले की आवाज आई, आइए हुजूर हिमायतपुर, एकदम सरपट ले चलेंगे। वाह, यात्री लगातार आते ही जा रहे हैं। बस यह तो जैसे लहरों का फूल है। तांगा खींचते खींचते लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया। कपकपाती ठंड, ऐसा लग रहा था मानो कोई रस्सी पकड़कर खींचे जा रहा हो। आश्रम पहुंचा। गेस्ट हाउस में सामान, बिस्तर, पोटली खुद उतारने की जरूरत नहीं पड़ी, लड़के ही ले गए। प्रवेश करने के साथ ही एक गर्माहट का एहसास हुआ। क्या तत्परता, कितना निस्वार्थ भाव, कितनी निश्चल सरलता, अपनेपन का दावा। वह दिन 25 दिसंबर का था। रात के 4 बजे थे। अचानक जैसे सिहरन महसूस हुई जब याद आया कि आज का दिन ही तो जन्मदिन है। अंधकारमयी माँ की कोख छोड़कर इसी दिन तो मैंने दुनिया का उजाला देखा था। आज इतने सालों बाद मेरा अंधकारमय मन फिर किसी रोशनी की तलाश पाकर नया जन्म लेने जा रहा है। मन जब इसी चिंता में खोया हुआ और विभूत हो रहा था, तभी एक आश्रमवासी की बात से ध्यान टूटा। ठाकुर जाग गए हैं। बस अब और देरी नहीं, अब और इधर उधर नहीं। इशारा मिलते ही वे मुझे लेकर चल पड़े। मन एक अनजान खुशी से झूम रहा था। इस बार तेरी सूखी नदी में बाढ़ आई है, जय माँ बोलकर कश्ती तैरा दे। यह क्या, इस सुदूर गांव में जब कई शहरवासी भी दिए के नीचे अंधेरे में बैठकर कसमसा रहे हैं, तब यहाँ यह क्या। देखता हूँ कि जाड़े के ठिठुरते माहौल में चारों तरफ बिजली की बत्तियां चल रही हैं। पद्मा नदी के किनारे पक्का बांध है। एक छोटे से कमरे के सामने रजाई लपेटे हुए कुछ भक्त खड़े हैं। एक छोटी सी खाट पर एक कोमल काया देह पसरी हुई वाणी दे रही है, उपदेश दे रही है। परिचय पत्र साथ में था। वह तब व्यर्थ हो गया जब मेरे कानों में दूर से ही एक आवाज गूंजी, यह आ गया है। तुरंत कोई जवाब नहीं सूझा। क्यों, मैं समझ नहीं पाया। मेरे जैसा 1 नंबर का मूर्ख अचानक यहाँ आकर क्यों ठहर गया। यह समझने में अब कुछ बाकी नहीं रहा कि वे कौन हैं, मैं किसके सामने खड़ा हूँ। पास में जो मुख्य लोग थे उनमें श्रद्धेय कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य, श्री प्रफुल्ल दास, रास बिहारी चक्रवर्ती, सभी लोग बातें भी कर रहे थे और लिख भी रहे थे। मैं प्रणाम करके 5-7 मिनट बैठा ही रहा। सोच रहा हूँ इस इंसान को कहीं देखा है, बहुत मेल जोल रहा है। कल याद करने की कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाया। अचानक ध्यान दिया, श्री ठाकुर ने कुछ देर के लिए वाणी देना यानी उपदेश देना बंद कर दिया
और मेरे पूरे शरीर पर लगातार 2-3 मिनट तक अपनी दृष्टि गड़ाए रखी। मेरा साथी खड़ा ही था। श्री ठाकुर ने कहा, इसे लेकर जा, जगह जगह रहने की ठीक से व्यवस्था कर देना। मेरा सारा जड़त्व झिझक तुरंत गायब हो गया। मन के भीतर सवालों की उथल पुथल शुरू हो गई। सोच रहा हूं निश्चित ही एक ऐसी जगह मिल गई है जहां से पहेली का एक एक जाल सुलझाया जा सकेगा। नींद तो गायब हो गई। एक नया अध्याय शुरू हुआ। चुंबक के खिंचाव की तरह बिना किसी भेदभाव के घुल मिलकर रहना ही सबसे अच्छा है। वही जो तुम्हारे साथ इतने सालों तक घर किया है, तुम्ही ने तो खींचा है। इस खिंचाव में लहरों को बहने दो। मन के भीतर उग्र तरंगों का उथल पुथल भरा आंदोलन चलने लगा। सिर्फ तुम ही इस पूरे हृदय पर छाए हुए हो। क्या अद्भुत क्षण था। बस एक दृष्टि, एक छोटा सा शब्द, ना पाने के अभाव के ठिकाने पर हाँ की एक चमक, सारे संयम खत्म। नए ढंग से नए रास्ते पर कदम बढ़ाने की तैयारी। टन टन करके 7 बज गए। ठाकुर की पुकार पर ही भागा चला जा रहा हूँ। करीब 2 मिनट का रास्ता है गेस्ट हाउस से मातृ मंदिर। पद्मा नदी की आंखों की लाली अब शांत है। तोड़ फोड़ की रोजमर्रा की आदत अब कहीं नहीं है। उदंड यौवन की उथल पुथल को शांत कर अब वह प्रकृति की देवी जैसी शांत, स्निग्ध और सहनशील है। ठाकुर चबूतरे पर बैठकर न जाने कितने लोगों के संसार और गृहस्थी की बातें सुन रहे हैं। दुख, कष्ट, अभाव और तंगी के रोने धोने के बीच वे ज्ञान की रोशनी से बल, साहस और बुद्धि विवेक का पलड़ा भारी करते जा रहे हैं। किसी को देख रहा हूं जो पैसा, कपड़ा, गमछा भी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह दल आर्त दुखियों या अर्थार्थियों, याचकों का है। वे बड़े आनंद से उनके साथ रमे हुए हैं। प्रणाम करके मैंने कहा, ठाकुर गुप्त बात है। तुरंत देखते ही देखते सब लोग धीरे धीरे दूर चले गए। यह देखकर मैं थोड़ा हतप्रभ यानी अवाक रह गया। सोचने लगा कि पानी गंदा करके क्या मैं आरोपी के कटघरे में खड़ा हूं। तभी अंतरात्मा ने झकझोर कर कहा, यह ठाकुर का ही इशारा है। मैं भले ही कितना भी कुमंत्र यानी गलत विचार जपूं, लेकिन अहंकार अभी मरा नहीं है। थोड़ा सा रूखापन या आनाकानी का भाव है, पर क्या किया जाए। जब सीखने आया हूं तो बिना तालमेल बिठाए छोड़ूंगा क्यों। सीधा सवाल, ठाकुर क्या आपने भगवान को देखा है? कहने के साथ ही एक अलग भाव मेरे आंखों के सामने तैर उठा। पलक झपकते ही देखा कि वे अत्यंत गंभीर हैं। मैं जैसे एक छोटा सा नासमझ बच्चा हूं। उन्होंने थोड़ा समय लेकर जवाब में कहा, देखा है कहने से झूठ बोलना होगा। फिर देख रहा हूं कहने से क्या यह धृष्टता, अहंकार करना नहीं होगा? धृष्टता करना, इस शब्द ने मेरे पूरे अस्तित्व को तुरंत एक नए लोक में पहुंचा दिया। वैष्णव संत कहते थे, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेय कीर्तनीय सदा हरि। घास से भी अधिक विनम्र और वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनकर स्वयं मान रहित रहकर दूसरों को मान देते हुए सदा हरि का कीर्तन करना चाहिए। मैं जिसके आश्रय में हूं, क्या वही यह इशारा दे रहे हैं? मन ही मन ऐसा सोचा। इतने सरल शब्दों में इतना साफ जवाब। इसी की खोज में तो आना हुआ था। पिछली दीक्षा का मतलब अब जाकर समझ में आया। उन्होंने तुरंत कहा, साला गौरांग देव चैतन्य महाप्रभु जैसा इतना बड़ा भाव और कहाँ। हाँ ठीक ही है, उन्होंने मुक्ति को भी कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन मैं तो सुबह से ही ठाकुर में मुक्ति महसूस कर रहा हूँ। हल्की मुस्कान बिखेर कर वातावरण में एक नया उत्साह जगाते हुए 20 दिन पहले भी मैंने जो सोचा था कि जब तक चर्चा कर रहा हूँ, कोलकाता के मुख्य ऋत्विक जिला संचालक डॉक्टर शशि भूषण मित्र, खलीलुर रहमान, धीरेन चक्रवर्ती, सुशील बोस, न जाने कौन कौन तब हावड़ा क्षेत्र से, करुणा सिंह मुखर्जी उनके बड़े भाई, फिर शशि शेखर भाई के छोटे भाई विधुदा, न जाने कौन कितना क्या सोचता है। कितने प्रश्न और उत्तर, खाना पीना सोना सजगता बहुत कुछ, लेकिन वह कौन आया रे, नए युग का सूर्य बनकर जिसने रात के घने अंधेरे को काट दिया। इस लहर में सब कुछ समाहित करके कहाँ विलीन हो गया। कब उस रामकृष्ण की माँ को देखने की स्वीकृति पढ़कर मन में नया उत्साह जागा। कितना कुछ दौड़ धूप, मिशन, मंदिर, बिहार, कौन क्या कहेगा मैं जानता हूँ। मैंने देखा है कहने के साथ साथ
आंखों से एक दृष्टि, आश्वासन और गहरे प्यार का स्फटिक जैसा साफ प्रवाह छलक पड़ेगा। लज्जा को छोड़कर मैंने कई बातें कह डाली। एक ऐसी जगह मिल गई जहां पर्दा डालकर बिना किसी रोक टोक के आना जाना और मेल जोल था। हाथ पांव फैलाकर सो जाना, ठाकुर ही वह जीवंत सत्ता है जहां चंचल मन की व्याकुलता का एक शांत आश्रय है। मैं तब भौतिकवादी दर्शन, मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी की बातें कर रहा हूँ, फिर आत्मा को जोड़ तोड़ करके स्थिर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मन के ऊपर भी एक ऐसी जगह पर एक खालीपन, जिसे भरने का सेतु पुल से बांधने के लिए एक कुशल और संवेदनशील कारीगर की जरूरत है। उस सामंजस्य को पैदा करना मेरी क्षमता के बाहर है। मानसिक संतुलन निश्चित रूप से डगमगाया हुआ था। एक ही ढर्रे पर लगातार चलते रहने वाले मेरे व्याकुल और शिष्टाचार से रहित मन की यह कहानी थी। उस दौर में पवना में सर्दियों का प्रकोप बहुत मशहूर था। ठाकुर को देखता था एकदम, यानी सिर्फ एक खादी के हाफ कुर्ते, जिसे फतुही कहते हैं, जैसी कमीज पहने हुए, जिसके अंदर कोई बनियान नहीं होती थी। ऊपर का बटन भी खुला रहता था। मैंने कहा, आपको तो देखता हूं कभी खाली बदन, कभी नाम मात्र के किसी वस्त्र में, इतनी ठंड में भी। बात को लंबा न खींचते हुए उन्होंने कहा, देखो तुम लोग क्या समझकर किस लिए स्वेटर पहनते हो। बात के इस सीधे और सपाट जवाब से मैं थोड़ा चौंक उठा और उसके साथ ही मामले का फैसला भी हो गया। सुबह के 9 बजे आसपास न जाने कितने लोगों के चेहरों पर परेशानी की चोट देख रहा हूँ। किसके कितने सवालों के जवाब, निराशा, मन को ढांढस बंधाना, दवा दारू, कल कारखाना, शिक्षा दीक्षा की समस्याओं से भरी टोकरी के समाधान की आशा में ही तो वे सब इंतजार कर रहे हैं। नजर मिलाते ही थोड़ा संकोच, लज्जा सा महसूस हुआ। अपने समय की सीमा को लांघते हुए मैंने एक भारी मन से अपनी आखिरी बात कह दी, ठाकुर, मैंने तो बहुत सी फालतू बातें बक दी। मेरी जो असल चाहत है वह उस तरफ से कैसे पूरी होगी। मैं तो उस मामले में बहुत असहाय हूँ। ठाकुर ने मानो आधे मिनट के लिए आंखें बंद कर ली और फिर एक स्नेहमयी गंभीरता के साथ अपनी ज्योतिर्मय आंखों की दृष्टि मेरे पूरे शरीर पर फेरने लगे। मैं एक साफ अनुभूति महसूस करने लगा। रोमांच और सिहरन की तरंगे भी धीमी धीमी गति से बहने लगी। मुझे सहज यानी आत्मस्थ करने का उनका अंदाज भी साफ महसूस हुआ। वे अपने दृढ़ आवाज में कहने लगे, साला घबराता क्यों है, तेरा यहाँ आना जाना नहीं छूटेगा। इसी के माध्यम से परमपिता तुझे संभाल यानी ऊपर उठा लेंगे। ठाकुर आने जाने के समय का अंतराल मान ले 2-4 महीने, मैंने संकल्प लेते हुए कहा, और कुछ नहीं, कम से कम ऋत्विक अधिवेशनों त्रैमासिक में आने जाने की जी जान से कोशिश करूंगा, बशर्ते कोई बहुत बड़ी रुकावट न आ जाए। साला, ये फिर तूने क्या जोड़ दिया? तो फिर आऊंगा ही। मैंने देखा कि ठाकुर बड़ी खुशी से भर उठे हैं और मैं भी एकदम तरोताजा यानी चंगा हो गया। जीवन में उनकी कृपा से वह आना कभी बंद नहीं हुआ। मन ही मन सोच रहा हूँ, हाय रे नाथ, मेरा जीवन सुंदर रूप से गढ़ा जाए, यही तो तुम्हारी चाहत है। इसके अलावा कमियों के गड्ढों को पाट देना उसी तरह तुम्हारा झुकाव है। समझ गया कि तुम इंसानों के ही ठाकुर हो, इसीलिए सहज सरल हो। फिर भी अहंकार की दलदल में फंसे मेरे अस्तित्व को उभारने के लिए प्रेरित करना ही तुम्हारा काम और चालाकी है। इसीलिए बहुत कम समय में ही मेरे संदेह का कड़ा बंधन काफी हद तक ढीला हो गया। अब बस काम यही बचा था कि आसपास के भटकाव को खत्म करके नाव को एक ही दिशा में खींचते चले जाना। क्या दया, क्या उदारता! उनकी असीम दया की दृष्टि न होती तो कठिन आंधी तूफान के थपेड़ों के बीच भी आज तक के अधिवेशनों में उन्होंने एक बार भी दूरी यानी नागा नहीं होने दी। लोहार लोहे की भट्ठी में डालता है, लाल होने पर पीट कर उसे मनचाहे आकार में लाने की कोशिश करता है, फिर ठंडे और बदलते मौसम में उसे दोबारा भट्ठी में डालता है। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हर 3 महीने में कम से कम एक बार उनके दर्शन और निकट सानिध्य का अवसर मिलता रहा। जब मैंने 40 के दशक के साथ
साल यशोहर में बिताए महीने में श्री श्री ठाकुर के निर्दोषों वाली 2 चिट्ठियां मिल जाया करती थी। बाद में परम दयाल के अपने हाथ की लिखी चिट्ठी 1948 साल में मिली। दीक्षा के तुरंत बाद ही यानी कोलकाता से दीक्षा 1941 साल में ली गई थी। उसके बाद जापानी बमबारी खिदरपुर के ढाक पर रंगून शहर अंग्रेजों के हाथ से निकल चुका था। कोलकाता तब जनशून्य हो गया था। ठाकुर की ही इच्छानुसार लौट चलो अपने घर यानी जन्मभूमि यशोहर में। दीक्षा के साथ ही स्वस्तैनी व्रत भी एक ही समय पर कोलकाता में रहते हुए लिया था। स्वस्तैनी व्रत का पालन करने का एक नियम है, पूरी तरह से शाकाहारी भोजन करना। हमारा वह इलाका इतनी संपन्नता से भरा था कि प्रकृत देवी किसी भी मामले में कंजूस नहीं थी। जैसी सूखी जमीन यानी डांगा थी, वैसे ही बड़े बड़े जलाशयों यानी बील की भी कोई कमी नहीं थी और नदियां तो भरी पड़ी थी। केवल मांस खाने का चलन बहुत छिपा कर था, क्योंकि पिताजी और अन्य बड़े लोग पूजा के समय ही प्रसादी मांस खाते थे। समाज में प्याज और लहसुन का यह हाल था कि किसी के घर में इन्हें ले जाने की अनुमति नहीं थी। माताएं मांस अंडा नहीं खाती थी। मछली तो चावल दाल की तरह आम बात थी, बस नजर पड़नी चाहिए थी। तालाब और नदी सबके लिए खुले थे। खींचने वाला जाल डालते ही 1.5-2 किलो मछली आ जाती थी। नमकीन इलिस मछली 12 महीने टीन के डब्बे में सूखी रखी रहती थी। थोड़े गुनगुने पानी से धोकर लेते ही स्वाद आ जाता। हौज यानी चौबच्चे में सिंघी, कोई मागुर, शौल मछलियां, जियाई हुई ताजा रखी हुई मछलियों का चलन शहर में कम था। वे बाहर से मंगाई जाती थी। मुंह में पानी ला देने वाले 10-20 तरह के पकवान। शाकाहारी खाना जब पत्तल पर परोसा जाता तो मछली या मांस आते ही लोग अपनी पत्तल समेट लेते थे। मेरा झुकाव मांस की तरफ बहुत ज्यादा था। जब देश यानी अपने गांव से लौटता हूं तो मांस की बात कहीं भी सुनने पर मुझसे रहा नहीं जाता। प्राण बचाना मुश्किल हो जाता है। हाय रे लालच! सब मुझे जानते थे। मैं अपने हाथ से पका कर खाता हूं और माँ बनाएगी तो खाऊंगा। इसके अलावा कोई आगे नहीं आता था। ठाकुर कहते थे खाने पीने के मामले में कड़ाई रखना अच्छा है। उसी मांस को खाने के चक्कर में मैं कोलकाता के लिए चल पड़ा। लालच को और रोका नहीं जा सका। एमहर्स्ट स्ट्रीट और बहु बाजार स्ट्रीट के मोड़ पर दक्षिण पूर्व कोने में एक पंजाबी की रोटी और मांस की दुकान थी। वहां मिर्च का तीखापन बहुत तेज था। वहीं बैठकर मैंने जी भरकर पेट पूजा की। खाने के बाद मन से कहा, ठाकुर को बताकर जाओ स्वस्तैनी व्रत की एक और चिट्ठी। जब तुम सोच समझकर सही मान लोगे तभी उसे अमल में लाना। उसी दिन रात की गाड़ी से पवना के लिए रवाना हो गया। ठाकुर के पास हाजिर होकर जैसे ही प्राइवेट यानी एकांत शब्द का उच्चारण किया, पास बैठे सारे भक्त दूर हट गए। यह सब लगभग स्वचालित ऑटोमेटिक था। यह अनुशासन यानी डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता था। 1-2 बार ठाकुर का सानिध्य पाने के बाद मन फिर से तरोताजा हो गया। गुस्सा भी थोड़ा नियंत्रण में आ गया। 4 घंटे की नींद किसी तरह खींचकर 2 घंटे पर आ टिकी। हर समय नाम स्मरण ही उनका काम था। सालों साल पहाड़ी नदी की लहरों की तरह उनकी दोनों आंखें मुझे अपनी ओर खींचती रहीं। मैंने खुलकर कहा, ठाकुर, मैं अखाद्य यानी न खाने योग्य चीज को खाद्य समझकर खा आया हूं। इसीलिए आया हूं ताकि आपको बता सकूं। मैंने सोचा था कि ठाकुर से डांट पड़ेगी, लेकिन ठाकुर की क्षमा ही मेरे सामने आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, तो उसमें क्या हुआ है? इच्छा हो तो कोशिश करो। उसी मांस खाने के चलन यानी संस्कार के बीच से ही तो तुम दुनिया में आए हो। क्या किया जाए? देख, तेरे पास तो नाम है ही। जैसे मान ले 6 महीने नाम तो करता ही है। थोड़ा प्रयास कर जिससे यह समय तू पार कर सके। अच्छा, देख ही न करके परम पिता की दया से क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, सहज भाव से मैं इस निर्देश को मानकर दृढ़ता से नियम का पालन करने लगा। इस तरह से कई महीने बीत जाने पर चुपके से उसी होटल में एक्सपेरिमेंट करने के लिए भागा। प्लेट में सजा हुआ खाना देखकर मन पूरी तरह से फीका हो गया। कोई इच्छा नहीं हुई, न कोई चाह थी, न कोई जल्दबाजी। फिर भी देखने के लिए जैसे ही एक टुकड़ा मुंह में डाला
तुरंत उल्टी आ गई। पैसे का नुकसान सहकर वापस गांव लौट आया। ऋत्विक अधिवेशन। ठाकुर मंद मंद मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। मैं भी अपनी दबी हुई मुस्कान के साथ चुप हूं। ठाकुर ने तब सुलगती हुई आग में जैसे हवा दी। बोले, क्यों रे? दोनों आंखों को घुमाकर एक गुप्त इशारा किया। मैं समझकर भी नहीं समझ रहा हूं, जानकर भी अनजान हूं। साला काम तमाम नहीं कर पाया न? तमाम क्या, राख करता। रास्ते का रोड़ा तो आप ही बन गए। कर रहा हूं क्या? मेरी दबी हुई हंसी फूट पड़ी। पल भर में ही दोनों आंखें भीग गईं, यानी आंसू आ गए। अब मेरे पिताजी की बात। मैं उनका काफी लाडला था, हालांकि मैं 3 भाइयों में मझला था। पिताजी ने कहा, तुम तो दीक्षा लेकर सात्विक मार्ग पर चल रहे हो, मैं तुम्हें चावल परोसूंगा। लेकिन थाली में मछली न देखकर मेरा मन मानने को तैयार नहीं होता। मैं भी तो समझता हूं, हाट बाजार में मछली देखते ही वे उस तरफ ताकते हुए मेरे आंखों में आंसू आ जाते। ठाकुर से जाकर पूछना कि पिता के दिल को दुखाकर क्या तुम्हारी साधना सफल यानी सिद्ध होगी। उस दौर में मेरी जवानी में मन पर क्या भयानक चोट लगी थी। मोहल्ले में सबका एक ही मत था। सत्संगी सिर्फ एक व्यक्ति था जो हमारे राय चौधरी परिवार के सदस्यों में से था। नाम था उषा कांत। वे निश्चित रूप से मांसाहारी थे। मेरा मन तब फिर से डगमगा रहा था। दृढ़ रहने वाले लोग बहुत कम ही थे। लोक मत के सामने सिर झुकने लगा। अब कहाँ जाऊं? चला गया अपने सबसे आत्मीय ठिकाने पर, यानी हिमायतपुर में। प्रस्ताव पेश करने की इच्छा लेकर जब सामने खड़ा हुआ तो ठाकुर ने पहले की तरह मुझे कोई भाव यानी अहमियत नहीं दिया। थोड़ा हतप्रभ भौचक्का होकर मैंने बोल ही दिया, ठाकुर, पिता के दिल को दुखाकर मेरा क्या भला होगा? कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन फिर मैंने वही बात दोहराई और कहा, कल तो आपने कुछ भी नहीं कहा, आज कहेंगे? ठाकुर तुरंत दूसरी तरफ मुंह घुमाकर लेट गए। मन थोड़ा भारी हो गया, फिर भी जिद थी कि बिना फैसला किए नहीं जाऊंगा। वहां श्रद्धेय किशोरी दाह थे और उनकी दोनों आंखें, घनी मूछ, दाढ़ी, शरीर की बनावट, चलने का अंदाज सब इस बात के गवाह थे कि वे शुद्ध भक्ति की एक सशक्त प्रतिमूर्ति हैं। पूजनीय गोसाईदास श्री सच्चिदानंद गोस्वामी के प्रफुल्लित चेहरे और काया के भीतर एक विशाल ममतामय हृदय छिपा था। अपनेपन के अधिकार के साथ चलने की उनकी शैली सभा में सबके प्राणों को श्रद्धा से भर देती थी। दोनों के पास जाकर जब यह बात कही तो उन्होंने एक साथ छिड़कते हुए कहा, जामिनी, जिस काम को पूरा करने के लिए यहाँ आए हो उसी के लिए अपने प्राण लगा दो। इधर उधर मत देखो। किसके पास आए हो जानते हो? वे क्या जवाब देंगे? वह जवाब तो तुम्हारे पास ही है। श्रद्धेय केष्टुदा के पास जाने पर सीधा जवाब मिला, गड्ढे में उतर रहे हो, कपड़ा भीग जाएगा भाई। धोती कपड़ा थोड़ा समेट कर ऊपर उठा लो, यहाँ से तुम ऐसे पार नहीं हो पाओगे, जरा संभल कर कदम बढ़ाओ। विश्वास का साथ मिलने पर कीचड़ में धंसा हुआ पहिया रुका नहीं, आगे बढ़ गया। तीसरे दिन ठाकुर को प्रणाम किया। उन्होंने सिर्फ एक बार अपनी दोनों आंखों मेरे सामने आंखें दोनों टिका दी। मेरा वह बिल्कुल अशांत प्राण जैसे झटके से बाहर आने को मचल उठा। इस मंच पर ऐसा अभिनव भी कभी देखना पड़ेगा, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। जैसे कोई अखंड मौन उपवास हो। रात में फिर नींद के पास नहीं गया। सारी चेतना समेट कर बस नाम स्मरण ही किए जा रहा हूँ। मन की उथल पुथल का भाव अब थोड़ा शांत हुआ है। सुबह सुनने को मिली हेमकांत के गाने की कली, माता नहीं पिता नहीं तुम और मैं, हे राधा स्वामी। इस बार वह स्मृति, हाँ ठीक ठाकुर ने ही तो कहा था, तुम और मैं, इसके बीच में और कोई नहीं। प्रणाम करके अपने देश यानी अपने घर के लिए मछली और मांस को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय अलविदा कह दिया। ठाकुर को देखा, वे एक कुशल मछुआरे की तरह पानी में चारा डाले जा रहे हैं। एक पक्के गृहस्थ की तरह खेत खलिहान, गौशाला, माता पिता, बाल बच्चे सब कुछ की साजो सज्जा लेकर बैठ गए हैं। उसी के माध्यम से प्रकट हो रहा है उनका वह जाना पहचाना प्यार और संगठनात्मक क्षमता, सभी गुणों का अनूठा संगम।
भारत में ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इस प्रकार के शब्दों की भूल भुलैया, अद्वैतवाद, त्यागवाद, सन्यासी आश्रम के तंग मापदंड, इन्हीं सब को लेकर उथल पुथल मची रहती है। सबके ऊपर जैसे ईश्वर लाभ यानी ईश्वर प्राप्ति का एकाधिकार ब्रह्मचारियों के हाथ की मुट्ठी में हो। मान सम्मान सब उन्हीं को मिलता था जो त्यागवाद के आदर्श को गले लगाए रखते थे। क्या मुश्किल है। इस प्रकार का संस्कार देशवासियों के मन के भीतर जहां अपनी जड़ें जमा चुका है, वहां परम पुरुष के विराट संस्कार का बोझ उठाकर लाने के महान प्रयास को मान्यता मिलना कितनी कठिन और कल्पना से परे की बात है। उन्होंने मुझे भले ही अपनी ओर खींच लिया हो, लेकिन उनके हाथ की 5 उंगलियों की मुट्ठी में सामने के लिए घर घर अहंकार लेकर घुसना बहुत मुश्किल है। मुख से हम चाहे जितनी भी आत्मसमर्पण की बातें क्यों न दोहराते रहें, ठाकुर की तीखी नजरों से कुछ भी छिपाना नामुमकिन था। उन्होंने एक दिन एकांत में कहा भी था, सुन, तू जब मेरे सामने आकर खड़ा होता है तब तेरी जन्म जन्मांतर के जीवन की घटनाएं किसी फिल्म की तरह मेरे सामने तैरने लगती हैं। यह सब तथाकथित आत्मीय जनों का दर्शन या प्रवचन नहीं था। वे जब भी जो कुछ व्यक्त करते थे उसके भीतर एक सत्य को जगाने वाली चमक होती थी। ऐसा अनूठा आर्ट और मधुरता से भरा रस का भंडार होता था, और इन सब के ऊपर होता था प्यार का एक ऐसा स्वाद और स्पर्श जिसे जीवन के किसी भी मोड़ पर चाह कर भी ओझल नहीं किया जा सका। मुझे लगता है वह अमृत जैसे स्मृति लाखों करोड़ों ग्रहों की चोट या गलत दिशा में चलने की प्रतिक्रिया से हमारे अवसाद के पन्नों को बिखेर कर एक कर देती है और हमें उन्हीं की ओर खींचने लगती है। इसीलिए हर कदम पर उन्हें देखना, बात करना, हंसना, रोना, लिखना, पढ़ना, सब उन्हीं की यादों के घेरे में जीवन को जीवंत बनाए रखता है। अब आते हैं नशे के अध्याय पर। सन 1942 साल के सर्दियों के ऋत्विक अधिवेशन में ठाकुर ने अपनी 2 उंगलियों को होठों के पास ले जाने का इशारा करते हुए पूछा, यह पीता है? मैं थोड़ा चौंक उठा, क्योंकि इस बात के लिए दुनिया के एक साधारण मनुष्य के भीतर से यह सवाल फूट कर निकला था, जबकि सामने ढेरों गणमान्य भक्त बैठे थे। मैंने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया। दिन बीतने के साथ मेरे पीछे छूटे दिनों की यादें तैरने लगती हैं। उस 7-8 सालों में देखता था कि मेरी दादी माँ नानी मुझे तंबाकू का गुड़ा यानी मंजन ला कर देती थी। बालक मन का कौतूहल था, मैंने भी थोड़ा आजमा कर देखा। धीरे धीरे 2-4 महीनों में सुबह दांत मांजने की शुरुआत हुई। 9-10 महीनों में वह नशा पूरी तरह से हावी हो गया। वैसे अच्छा ही तो लगता था। करीब 3 साल इसी तरह बीत गए। फिर मैं चुपके से अपने सहपाठियों यानी क्लासमेट्स के चक्कर में पड़ गया। मैट्रिक की परीक्षा देने से करीब साल भर पहले ही हट्टे कट्टे लड़कों ने मुझे घेर लिया। दोस्त, तुम्हें कस खींचने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा होठों से छू कर इसे प्रसाद बना दो। हंसी मजाक और मीठी मीठी बातों के जाल में फंसकर मैंने लखनऊ की भूल भुलैया जैसी स्थिति देख ली। वहां से भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। तब सीजर्स सिगरेट बाजार में छाई हुई थी। एक बार कस लगाने पर फिर उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता था। धीरे धीरे स्कूल के 2-3 दोस्त साए की तरह मेरे पीछे लग गए। न जाने क्यों उन पर मेरा एक जबरदस्त प्रभाव कायम हो गया। पहले दिन थोड़े से धुएं के साथ ही खांसने लगा। दोस्तों ने आत्मनिर्भरता की बात समझाई। वे ट्यूशन का बहाना बनाकर घर से बाहर आने के बाद मुंह में पान दबाकर और इत्र सेंट छिड़क कर घर पहुंचा देते थे। अभिभावकों की नजरों के सामने क्या शानदार पर्दा था। पिताजी जेब खर्च के लिए रोज 2 पैसे देते थे। 2 पैसे की मुढ़ी यानी मुरमुरे खाते ही पेट की भूख शांत हो जाती थी। दादी नानी के आगे चुपके से हाथ फैलाने पर भी मदद आसानी से मिल जाती थी। उस समय 1 पैसे में आज के 50 पैसे के आकार का रसगुल्ला मिलता था, जो रस से भरा होता था। दोस्तों को जब पता चला कि मेरी जेब गर्म है, पैसे हैं, तो वे मेरे छोटे मोटे काम करने के लिए हमेशा तैयार रहने लगे। दिन बीतने के साथ धूम्रपान की मेरी यह आदत किसी भी कीमत पर नहीं छूटी। धीरे धीरे समय के साथ 10-15 सिगरेट से बढ़ते बढ़ते रोज 50 सिगरेट तक बात पहुंच गई। 1942 साल में हर महीने सभी ऋतिकों को दयाल ठाकुर अपने हाथों से पवित्र पंजा आशीर्वाद पत्र देकर आशीर्वाद देते थे। वह आशीर्वाद था, सुन,
लोकपालक यानी समाज का कल्याण करने वाले चरित्र को बनाए रखने के लिए बहुत दृढ़ रहना है। बैसाख के कर्मी सम्मेलन कार्यकर्ताओं की बैठक में गया। ठाकुर ने अचानक ही बुला लिया। साथ में अपनी 2 उंगलियों से वही जाना पहचाना इशारा किया। यह चल रहा है? हाँ, लगातार, मैंने साफ साफ जवाब दिया। कम से कम आधा तो पिया कर। मैं समझ गया। उन्हें पूरी सिगरेट जलाने पर आपत्ति थी। मन के भीतर किसी अपराध बोध का दाग नहीं लगा। श्रवण कॉन्फ्रेंस यानी अधिवेशन एक नए उत्साह और उमंग के साथ खुशियों का माहौल बना हुआ था। ठाकुर ने फिर मुझ पर दृष्टि डाली, सवाल किया, सुन, वह सब नशा तो नहीं खा पी रहा है ना? सीधा जवाब, ना ठाकुर, मैं उसके आसपास भी नहीं हूं। उनकी खुशी से भरी सूरत देखकर मैं भी हैरान रह गया। मन ही मन सोच रहा हूं कि कोई संतान इतना आदमी अपना कैसे हो सकता है। चलिए, यही बहुत है। एक दिन एकांत में बुलाकर बोले, सुन मणि, क्या तू सबके सामने सिगरेट पीता है? इस बार मेरी रफ्तार पर जैसे थोड़ा ब्रेक लगा। जवाब में मैंने कहा, हाँ, पिताजी, ताऊजी जैसे 10-5 लोगों को छोड़कर बाकी सब जगहों पर मेरा ओपन लाइसेंस यानी खुली छूट है। क्या कहता है तूने एक ऋत्विक है? वह तो है ही। हमारे पूर्वज एक समय काफी बड़े जमींदार और ताल्लुकदार थे। प्रजाओं की संख्या भी कम नहीं थी। हम लोग एक समय के 12 भुइयों यानी 12 शक्तिशाली जमींदारों में से एक राजा कंस नारायण के वंशज हैं। यह संस्कार लेकर ही पैदा हुआ हूं। सुनमणि, तुम यदि सबको श्रद्धा और सम्मान दे सको तो तुम्हारा तो भाग्य ही खुल जाए। 12 होना, वह तो दिया जा सकता है, लेकिन संस्कारों में बाधा आती है। बचपन की आदत है, बहुत मेहनत करके इसे बदलना पड़ता है। देखो, तुम लोगों को ईश्वर का दूत कहा जाता है। तुम लोग यदि बातचीत, शिक्षा, आचार व्यवहार में जो उम्र में बड़े हैं, उनके सामने थोड़ा सोच समझकर अदब से चल सको, तब तो तुम बाजी मार लोगे। फिर तुम्हें कौन रोक सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे मछली पकड़ने वाली छड़ी की रील में खिंचाव आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मछली अब और गहरे पानी में उथल पुथल नहीं मचा पाएगी। उन्होंने बिल्कुल दिल की बात कही। देखते हैं तो फिर इन सब खाने पीने की चीजों में इस तरह थोड़ा ध्यान रखकर चलो तो कैसा रहेगा मणि? मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। खैर, अपने प्राण प्रिय ठाकुर को भरोसा दिया। जीवन ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। 4-5 साल बाद देवघर में 1950 के सर्दियों के कार्यकर्ता सम्मेलन यानी कर्मी सम्मेलन के अगले दिन उन्होंने फिर कहा, सुन, तू ही तो ऋत्विक है। मैंने कहा, मैं नहीं, आप हैं। उन्होंने कहा, लोग तो यही कहते हैं। उस कहने के मूल में तो आप ही हैं। मुझ में तो तब बढ़ चढ़कर बातें करने की आदत पर लगाम नहीं थी। वे जो महान हैं वे ही सब कुछ हैं। इन सब बातों की समझ तब मेरे आसपास भी नहीं थी। तो फिर क्या मणि? योग्य सम्मान लेकर चलता था। ठाकुर ने मेरी कमियों और गलतियों को कभी भी ज्यादा तवज्जो यानी महत्व नहीं दी। मेरे भीतर का मैं ही हमेशा ऊपर रहता था। कुछ ही समय में परम दयाल ने मौन रहकर एक अत्यंत गंभीर माहौल बना दिया। दूर तक फैली थी उनकी दृष्टि। करीब 2 मिनट तक चुप रहकर मैं जीवन की मूल बात सोचने लगा। गलत दिशा में चलने का नतीजा, अपनी इच्छाओं और चाहतों के जाल को समेटने के विषय में थोड़े धीमे स्वर में जवाब दिया। तो ठाकुर, यह तो बुरा नहीं है। तो फिर देखो, यदि थोड़ा कष्ट उठा सको, सारा लोग तुम लोगों को देखकर झुकेंगे, तुम्हें हाथों हाथ गले से लगा लेंगे। थोड़ी बहुत बहस सुनता जाता हूं और ठाकुर की नजरों से बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। कब कहाँ क्या हुआ है, मेरे साथ 2 साल पहले क्या बात हुई थी, उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता था। तब ठाकुर अक्सर ही कहते थे, साला तू न एक छत्री है, गाड़ी की गाड़ी माल इकट्ठा कर डाल, यानी दीक्षा लेने वाले शिष्यों की संख्या बढ़ाना। मैं तब लगातार याचन यानी धर्म प्रचार कल्याण कार्य की पतवार खींचे जा रहा हूँ। करीब 10 साल से सिगरेट भी लगातार चल रही है, नस्वार, जर्दा, तंबाकू। करीब 50 कर्मियों के सामने जो ठाकुर के अनमोल वचन सुनने आए थे, उन्होंने कहा, देखो मणि, तुम लोग तो ईसा मसीह यानी क्राइस्ट के वे मछुआरे हो जो इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मछली पकड़ने वाले मछुआरे। तुम लोगों का आचार व्यवहार यदि ऐसा रहा तो कैसा लगेगा? ठाकुर ने फिर कहना शुरू किया, तुम लोग तो याचन करने के लिए न जाने किस किस के घर जाते हो।
मान लो किसी के घर गए, तुम्हारी शायद थोड़ी फरमाइश है, पान के साथ जर्दा, जरा या ब्रुक बांड की ग्रीन लेबल वाली महकती हुई चाय, या जो लोग सिगरेट पीते हैं वे शायद आम सिगरेट पसंद नहीं करते। थोड़ा खोज खबर लेकर जैसे भी हो कैप्स्टन या स्टेट एक्सप्रेस मिल जाए और कोई लाकर दे दे तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो फिर देखो, उस घर के मालिक और मालकिन दोनों ही इन सब चीज़ों का इंतजाम करने के लिए दौड़ते हैं। उसके बाद जब वे घर लौटते हैं तब तुम घड़ी पर नज़र डालते हो। तुम लोग कहते हो कि तुम ऋत्विक हो। क्या कहते हैं उसे? वैंगार्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के अग्रदूत। याचन करने के लिए तुम्हें कितना समय मिलता है मणि? ठाकुर के कहने का अंदाज देखकर मैं स्तब्ध होकर सोचने लगा। मन के भीतर एक गहरी ग्लानि और दुविधा पैदा हो गई। थोड़ा साहस बटोर कर मैंने परम दयाल से कहा, ठाकुर एक चीज छोड़ सकता हूं। उन्होंने कहा, क्या? मैंने कहा, सिगरेट को हटाना। छोड़ पाएगा? मैंने कहा, हाँ। और मेरे लक्ष्मी प्यारे बच्चे, इसके साथ ही वहाँ मौजूद कई अन्य गुरु भाइयों दादाओं ने भी अपनी अपनी मनपसंद आदतों और नशों को छोड़ने की शपथ ली। उस हल्के शोर शराबे और उत्साह के बीच ऐसा लगा मानो इस बात की होड़ मची हो कि कौन पहले अपने प्राणों का दान करेगा। ठाकुर थोड़े ही समय में बहुत खुश हो उठे। उनके दिव्य आभा की चमक उनके पूरे शरीर से छलक उठी। आज भी मन में रोज उनकी बातें ताजा हो उठती हैं। मैं ऋतुकों के माध्यम से जागृत होना चाहता हूँ। वही मेरे वाहन हैं, मेरी शक्ति और सामर्थ्य है। उनकी पसंद के अनुरूप बनने के लिए ही वे बार बार यह बात कह गए हैं। उनकी सेवा करने का सौभाग्य पाने की पीछे न जाने कितने जन्मों की साधना होती है। कवि की पंक्तियों के माध्यम से कहें तो, कब मैं तुम्हारा होऊंगा, मुझे देखकर लोग कहेंगे तुम हो हृदय बल्लभ। जय गुरु।